अभी पूछते हैं स्मिता से कि उसके स्पेशल मेहमान कौन है। तो चल बता जल्दी। मेरी सासू तो मुझसे बात नहीं करती। दोस्तों रिया की सासू ने सच में रिया से कच्चा और हरा कोदे की लवाई करनी पड़ी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो रही है। व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये देख सकते हो आप, आज का पूरा मौसम भी बिल्कुल साफ़ है। आसमान पे आज तो एक भी बादल नहीं है। और उधर साइड से अभी धूप भी नहीं लगी है, तो उधर साइड थोड़ा धुंध जैसा लग रहा है। लेकिन हमारे इस वाली साइड पे चारों तरफ धूप भी लग चुकी है अच्छी वाली। और वहाँ नीचे लोगों के आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको। तो सारे लोग बंदरों को भगाने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने अपना किचन आज बाहर पे ही लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरी बहन काट रही है अभी सब्ज़ी, और हम आज बना रहे हैं मिक्स भुजी। तो वो घर के आलू हैं, ये हमारे घर के बैंगन हैं, वो घर की छिमली है। आपको पता होगा आजकल ये वाला सीज़न है, तो इस सीज़न में बहुत सारी यहाँ घर की सब्जियां मिलती रहती हैं। तो हमने भी थोड़ी सी छिमली और घर के लगे हुए बैंगन और आलू, इन सब की घर की मिक्स वेज बना रही हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैं आग जला रही थी, तो अभी आग जल तो नहीं रही है। तो हमारे इधर कहते हैं कि मतलब मैं तब से चूल्हे में फूंक मार रही थी और आग नहीं जल रही थी। तो हमारे इधर कहते हैं कि मतलब जब हम चूल्हे में फूंक मारते हैं और आग नहीं जली, तो कहते हैं कि तुम्हारी सासू तुमसे बात नहीं कर रही होंगी। बस ये तो पुराने लोगों ने कहा है, ये बस एक कहावत है। तो मैं रिया को कह रही थी कि तू फूंक मार दे थोड़ा सा, मेरे फूंकने से आग नहीं जल रही है। तो मैं कह रही थी मेरी सासू तो मुझसे बात नहीं कर रही है, कम से कम तू ही जला दे, क्या पता तेरी सासू बात कर दे। तो अभी देखते हैं रिया की सासू बात करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों रिया की सासू ने सच में रिया से बात कर दी है और उसने फूंक मारा, तो आग भी एकदम अच्छी वाली जल गई है। मैं तो पता नहीं कब से ट्राई कर रही थी, तो जब आग जली ही नहीं तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत ही कर देती हूँ इसी बात पे। तो अभी बनाते हैं सब्जी और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, हमारे घर में मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि मेहमान आए हुए हैं, तो आपको थोड़ी देर में उन मेहमानों के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी छोटी वाली बहन के स्पेशल वाले मेहमान हैं। तो वो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो अपने स्पेशल वाले मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई है। तो थोड़ी देर में आपको उनसे मिलाऊंगी। क्यों रिया? तो गाइस अभी मैंने चूल्हे में प्रेशर कुकर रख दिया है और मैं अभी की सब्ज़ी प्रेशर में बना रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है कोदे की लवाई करने और आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसी में बनेगी सब्ज़ी। तो उसके बाद मैं और रिया जल्दी नाश्ता करके चले जाएंगे कोदे की लवाई करने, क्योंकि आज मौसम एकदम साफ़ है और धूप भी शायद बहुत तेज़ वाली लगेगी, तो ज़्यादा धूप में भी नहीं रहा जाएगा। तो इसीलिए हम जल्दी चले जाएंगे कोदे की लवाई करने। और बाहर पे खाने बनाने का अपना ही एक मज़ा होता है, और हमारे पहाड़ों में तो अक्सर लोग बाहर पे ही खाना बनाते हैं, तो हम भी कभी कभी बना देते हैं। अभी मेरी बहन यहाँ पे गोबर निकालने बैठ गई है और वो एक गोबर की कन्नी वहाँ पीछे गुठरे में डाल के भी आ गई है, फिर से चली गई। तो मैं तो यहाँ पे खाना बना रही हूँ। अभी पूछते हैं स्मिता से कि उसके स्पेशल मेहमान कौन है। तो चल बता जल्दी जल्दी, लोग इंतजार। और लंगूर। तो वो तेरे ही स्पेशल मेहमान क्यों हैं? मैं और रिया भी तो हैं घर में। क्योंकि उनकी वजह से मैं दिन भर घर ही में रहती हूँ, ना कुछ काम ना कुछ काम। तो गाइस वो मेरी छोटी वाली बहन के ही स्पेशल मेहमान है, क्योंकि मैं और रिया तो चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए और पूरे दिन भर घर में वही रहती है इस लट्ठे के साथ। तो कभी कभी कोई उस पर झपटने भी आ जाता है, तो वो चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, हमें तो खेतों तक आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो गाइस उसके स्पेशल वाले मेहमान वही हैं, और अभी वो मेहमान शायद उस वाली तरफ चले गए हैं। तो सुबह से हम भी उन्हीं को देख रहे थे, मतलब उन्हीं को भगाने पे लगे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल हमें एक पल की शांति है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरे दिन भर
मतलब पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और शाम को सोने के लिए हमारे ही इधर आते हैं। तो यहाँ पीछे इनका गेस्ट हाउस है और रोज़ वो यहीं रहते हैं और ये उनकी खातिरदारी में लगी रहती है डंडे के साथ। तो ये डुग्गू भी यहाँ पे मुझे फिर से परेशान करने बैठ गया। ये कह रहा कि मुझे भी दिखा, तो ये ले बड़ी वाली बहन भी खाना बनाने के बाद बर्तन धोने बैठ गई है और इसका भी यही काम है डेली का, बर्तन धोना। तो इसे हम बर्तन वाली बाई भी कहते हैं अपने घर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में जहां हमने कोदे की लवाई करनी है और ये वाले खेत तो हमारे घर के बहुत ही नज़दीक हैं। तो इस वाले खेत में शायद हमारे 1-2 कट्टे कोदे के हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी छोटी वाली बहन को भी बुलाना पड़ेगा। क्यों रिया? रिया भारी होगा अगर घोड़े बुलाने पड़े। तो गाइस यहाँ का कोदा मतलब सिर्फ नाम के लिए है कि हमने ये खेत किया है और इसमें हमने कुछ बोया है। इस वाले खेत का हमेशा का यही रहता है। आप यहाँ के कोदे के हाल देख सकते हो, मतलब ये इतना सारा तो नीचे ही गिरा है और ये नीचे बंदरों और लंगूरों ने गिराया है और उधर की साइड भी कुछ नहीं है। मैं और रिया तो ऐसे मतलब चुन चुन के, जैसे लोग कुछ चीज़ों को ढूंढते नहीं है, हम भी वैसे ही ढूंढ रहे हैं कोदे को यहाँ नीचे बैठ के कि हमें 1-2 बलड़े मिल ही जाएंगे। तो इतने ये वाला कट्टा और ये वाला कट्टा हमने ला रखा है। तो मुझे लग रहा है ये कट्टे सिर्फ हमने दिखाने के लिए ला रखे हैं। तो गाइस मैं अभी दिखाती हूँ आपको, हमने इस वाले खेत की कोदे की लवाई भी कर दी है और कितना कोदा हुआ तो ये देख सकते हो आप, इतना सा कोदा हुआ बस। तो यहाँ नीचे वाले खेत भी देख सकते हो आप, पूरे नीचे तक इन सारे खेतों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। तो गाइस अभी हम दूसरे वाले खेत में आ गए हैं कोदे की लवाई करने और ये देख सकते हो ये खेत और वहाँ पे हमारा घर है। तो आजकल कोदे की लवाई करने के लिए हमें नज़दीक ही है। तो ये देख सकते हो आप, हमें इतना कच्चा और हरा कोदे की लवाई करनी पड़ रही है। तो कर भी क्या सकते हैं हम, तो ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे बंदरों और गुड़ियों ने आतंक मचा रखा है। तो उन्होंने ये खेत देख सकते हो आप कितना बर्बाद कर रखा है। तो हमने सोचा कि थोड़े से ये अनाज की बालियाँ बची हुई हैं, हम उनकी लवाई भी कर देते हैं क्योंकि हमें बाद में ये भी नहीं मिलेगा जैसा दूसरे वाले खेत में था, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ फिर भी थोड़ा ठीक ही है, पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा बंदर और लंगूरों का आतंक मचा रहता है। उन्होंने पूरे खेतों को इस तरह बर्बाद कर दिया है। तो अभी दोस्तों हमने इस वाले खेत की भी लवाई कर दी है और 2 खेतों की लवाई करने के बाद इतना ही कोदा हुआ है और उसके नीचे से मैंने एक पुला घास का भी रखा है। जाएंगे घर, तो आजकल नज़दीक में काम करने का यही फ़ायदा होता है, टाइम से घर चले जाते हैं। वैसे भी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है यहाँ। यहाँ पे रिया और कालू ने इस डुग्गू को नहा दिया है और डुग्गू को ठंडू लग रहा है और डुग्गू यहाँ पे ऐसे काँप रहा है। किले अच्छा बाज बांदर बाज यूं और डुग्गू को ठंडू लग। हेलो दोस्तों, इसने मुझे नहाया लाया है, अब डुग्गू को गुस्सा। तो गाइस ये रहे हमारे गेस्ट हाउस के मेंबर और ये पूरे दिन भर घूम फिर के फिर से आ गए हैं। ये रहा लंगूर और इसके और साथी पता नहीं यहाँ पेड़ों पे वहाँ कहाँ चले गए। तो ये पूरे दिन भर पता नहीं कहाँ थे और अभी शाम के टाइम पे फिर दोबारा यही आ गए और शायद इन्होंने इन पेड़ों की बुकिंग कर रखी है। तो ये बुकिंग देते हैं कालू को, कालू खा गई। तो उनका यही काम है, बस दिन भर इधर उधर से घूम फिर के खा के आओ और अभी के टाइम पे यहाँ हमारे इधर आ जाओ। तो ये देख सकते हो आप, ये
जाने बैठ गए सब अपने दोस्तों के साथ उधर वाली साइड पे। उनकी पार्टी रात को वहीं चलेगी। कदा पार। तो ऐसे लॉज अगर किसी को चाहिए, ऐसे रूम किसी को चाहिए तो इनसे संपर्क करें। ये है, इसी ने गिजा रखे ये हमारे इधर ये घर हैं वो अजूबा। गाइस, इन्होंने हमारा बहुत बड़ा लॉस कर दिया है। हमारा छिमले का पेड़ तोड़ दिया है। तो छिंटू पेड़ लें। इन्होंने ये छिमटा ही तोड़ दिया है क्या। तो गाइस इस साइड के सारे छिमले उन्हीं ने खा दिए हैं, बंदरों और नीचे लंगूरों वाले ने। कुंगड़े में तो है ही नहीं, और नीचे वाले उस वाले खेत में तो है भी नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे मेरी बहन भी आटा गूंदने बैठ गई है और हमने इसमें रखी है दाल। और रिया यहाँ पे चला रही है फ़ोन। तो इस टाइम रिया सच में बिल्कुल कुछ भी नहीं करती है, कभी कभी रोटी बना देती है। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।